हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का मैं दीपक द्विवेदी अपने तिरंगा बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये तिरंगा बैच 2025-26 क्लास 12th के लिए मैंने लॉन्च किया था, जो कि बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में बच्चों हम आपका स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर जो आपका विलयन है, सोल्यूशन। और इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका एक पार्ट यानी इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, तो आज इसका वीडियो नंबर 2 होने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, प्लीज आप लोग उसको पहले जाकर देख लें, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसका पीडीएफ आपको अच्छा सा बिल्कुल सुंदर सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और उसके बाद मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। प्लीज हमारे साथ साथ आप लोग अपने नोट्स भी तैयार करते चले। तो आइए बिना देरी किए हुई क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा। तो बच्चों, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है विलयनों के प्रकार। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयनों के प्रकार। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन आपके कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा। तो विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा, विलयन को ठीक है, निम्न दो आधारों पर बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी इसको दो आधारों पर बांटा जा सकता है। वो आधार कौन कौन से हैं ये देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो वो दो आधार आपके कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका नंबर 1, देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अवयवों की मात्रा के आधार पर इंग्लिश में इसे हम लोग कहा करते हैं माय डियर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो इसके आधार पर कौन कौन से विलयन होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो जो पहला विलयन है हमारा, ठीक है, जो हमारा पहला विलयन होता है अवयवों की मात्रा के आधार पर ना, ठीक है, वो आपका होता है तनु विलयन। इंग्लिश में इसे हम लोग कहा करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसा कि देखिए, तनु इसके नाम से ही पकड़ लीजिए। तनु का मतलब क्या हुआ करता है? तनु का मतलब वो आपका होता है हल्का, यानी जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम हो। इसकी परिभाषा क्या है ये देखिए, ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में, ठीक है, ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम हो। बात समझ रहे हैं ना? विलय की सांद्रता कम हो उसे हम लोग तनु विलयन कहा करते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, यानी ऐसा विलयन, ठीक है, जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है, यानी विलय की मात्रा कम हुआ करती है, उसे हम लोग बच्चों कहा करते हैं तनु विलयन कहा करते हैं। यानी देखिए, देखिएगा, जो आपका तनु विलयन होता है ना, इधर देखिए, तनु विलयन में होता क्या है? विलेय, ठीक, विलेय कम मात्रा में हुआ करता है, कम मात्रा में। ठीक, विलेय आपका कम मात्रा में हुआ करता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक, सांद्र विलयन। ये आपका दूसरे टाइप का विलयन है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं हम लोग सांद्र विलयन। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। बात समझ रहे हैं ना? यानी इसमें क्या होती है? इसमें विलय की मात्रा तनु विलयन से अधिक हुआ करती है। ठीक है, यानी इसकी सांद्रता अधिक होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम लोग इसको सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कहा करते हैं। तो परिभाषा देख लीजिएगा, ऐसा विलयन जिसके जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है। ये देख रहे हैं ना, विलय की सांद्रता अधिक होती है, उसे हम लोग सांद्र विलयन कहा करते हैं। ठीक है, यानी सांद्र विलयन क्या होता है आपका? आप देख लीजिएगा, वन लाइन ईयर, ये जो आपका सांद्र विलयन होता है ना, इधर देखिए, सांद्र विलयन, ठीक,
वन लाइनियर देखिएगा, सांद्र विलयन, इसमें क्या होता है आपका विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा, ठीक, विलेय की मात्रा आपका, ठीक है, विलेय की मात्रा आपका इसमें क्या होता है, तनु विलयन से अधिक हुआ करता है। ठीक है बच्चों, विलेय की मात्रा तनु विलयन से अधिक हुआ करती है। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें क्या होता है भाई आपका, ठीक है, सांद्र विलयन में होता क्या, विलेय की मात्रा तनु विलयन से अधिक हुआ करती है, इसकी सांद्रता अधिक हुआ करती है, इसीलिए हम लोग इसको सांद्र विलयन कहा करते हैं। और बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दें और जल्दी से इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों, तो अगला टॉपिक है आपका संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी अगला जो टाइप है आपका तीसरा वाला, ठीक है, दो तो हम लोग इधर पढ़ लिए, यानी जो आपका तीसरा टाइप है जानते हैं वो क्या है आपका, तीसरा है संतृप्त विलयन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए इसका नाम ही क्या है, संतृप्त नाम है, बात समझ रहे, संतृप्त विलयन, तो इसके नाम से ही पकड़िएगा। देखिए स्थिर ताप पर, यानी ताप हमारा स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ताप हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम, बात समझ रहे ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इतने को बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इतने को खूब अच्छी तरीके से भली भांति इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे हम लोग संतृप्त विलयन, ठीक है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। तो इधर देखिएगा, देखिए इधर आपका एक बर्तन है, देख रहे हैं कि नहीं, इधर आपका कोई बर्तन है, ये देखिए ध्यान से, ठीक, ये, ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, ठीक, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि, ठीक है, इसमें आपका 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर आपका द्रव है, ठीक है, 1 लीटर आपका द्रव है, पानी इसमें भरा हुआ है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें 1 लीटर आपका पानी है। अब देखिए वो क्या होगा, विलेय की अधिकतम मात्रा, अब देखिए इसमें हम विलेय घोल रहे हैं, देखिएगा ये जो हम विलेय इसमें घोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, विलेय हम मान लेते हैं, विलेय हमारा क्या है, चीनी है, ठीक, विलेय हमारा ये चीनी है। अब विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होनी चाहिए, तो 1 लीटर हमने पानी लिया था और इसमें हम ले लेते हैं 100 ग्राम आपका, ठीक है, 100 ग्राम चीनी, तो ये आपका क्या है, विलेय की अधिकतम संभव मात्रा इसमें घुली हुई है। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को हम लोग कहते हैं आपका संतृप्त विलयन कहा करते हैं। बात समझ रहे हैं, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, इस प्रकार के विलयन को हम लोग कहा करते हैं। ठीक है, अच्छी प्रकार से समझिएगा इसको, भली भांति बढ़िया से, इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस प्रकार के विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहा करते हैं। अब इसमें इससे ज्यादा आप चीनी की और अधिक मात्रा, यानी 100 ग्राम से अधिक आप इसमें चीनी नहीं घोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि मेरी जो क्षमता है 4 रोटी खाने की क्षमता है, अब मैं अधिक से अधिक 4 रोटी ही खा सकता हूं। अब जब मैं 4 रोटी खा लूंगा तो मेरी भूख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, यानी मैं संतृप्त, संतुष्ट हो जाऊंगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहा करते हैं। चलिए अब उसके बाद है असंतृप्त विलयन, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा करते हैं भाई। ठीक है, ये आपका संतृप्त नहीं होगा, मतलब संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ठीक है, संतृप्त विलयन से कम होती है, संतृप्त विलयन से कम होती है, उसे हम लोग, ठीक है माय डियर, उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहा करते हैं। यहां पर देखिए, फिर से देखिए यहां पर ट्विस्ट क्या है इसके डेफिनेशन में, ठीक है,
जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हुआ करती है। बात समझ रहे ना, संतृप्त विलयन से थोड़ा सा कम होती है। अब यहां पर नोट करिए, यहां पर हम लोगों ने चीनी कितना घोल रखा था, यहां पर हम लोगों ने चीनी 100 ग्राम घोल रखा था ना, तो हम यहाँ संतृप्त विलयन से क्या करें, थोड़ा सा कम कर दें। मान लीजिए हम इसमें 90 ग्राम ही चीनी घोल देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा विलयन होगा वो बच्चों आपका असंतृप्त विलयन होगा। बात समझ रहे ना, यानी अभी संतृप्त नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक। अभी वो आपका असंतृप्त है, असंतुष्ट है। बच्चों आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक, ठीक है, और अन्य बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी है, आप हमको ये कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया अपडेट हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और एक भी क्लास आपकी मिस ना होने पाए, ठीक है। अब आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो ये आपका नंबर 4 था, ठीक है, ये चौथा था। अब पांचवा देख लीजिए इधर। तो पांचवा क्या है, ये कैसा विलयन है आपका, अति संतृप्त विलयन है। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा करते हैं माय डियर, ठीक है। यानी अति संतृप्त, अति का मतलब क्या होता है, अति का मतलब अधिक हुआ करता है, संतृप्त यानी अब इसमें संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाएगा आपका विलय की मात्रा। तो देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ठीक है, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हुआ करती है, उसे हम लोग, ठीक है, उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसमें विलय की मात्रा क्या है, अति संतृप्त में संतृप्त विलयन से भी आपका अधिक हो जाती है। अब देखिए, अभी तक हम यहाँ पर 100 ग्राम चीनी घोल रहे थे ना, ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, अधिक कर देंगे 100 ग्राम के बजाय, ठीक है, 100 ग्राम की बजाय जब हम 110 ग्राम इसमें चीनी घोलेंगे ना भाई, जब हम लोग इसमें 110 ग्राम चीनी घोलेंगे, बात समझ रहे हैं ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अब जब हम इसमें 110 ग्राम चीनी घोलने लगेंगे तो इसे ही हम लोग माय डियर अति संतृप्त विलयन कहा करते हैं, क्योंकि विलय की मात्रा क्या हो गई है, अब संतृप्त विलयन से अधिक हो गई है। जैसे मेरी क्षमता 4 रोटी खाने की थी, तो जब मैं 5 रोटी खाऊंगा तो अति हो जाएगा ना भाई, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहा करते हैं, यानी क्षमता से अधिक की बात होती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब आगे देखिएगा भाई, तो अगला टॉपिक क्या है, तो ये है विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, ठीक है, विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले आधार पर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, वो पहले आधार पर आपका था, हमने कहा था आपसे ना, इधर देखिए, हमने आपसे कहा था ना 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। तो पहला क्या था आपका, अवयवों की मात्रा के आधार पर, ठीक, अवयवों की मात्रा के आधार पर ये 5 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद देखिए विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर ये आपका, ठीक है, दूसरा है, ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रकार है, ठीक है भाई, विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर विलयनों को मुख्यतः 3 भागों में, देख रहे हैं कि नहीं, मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। और ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं माय डियर, ध्यान से अच्छे से समझिएगा और अपने कॉपी में, ठीक है, अपने फेयर कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा। तो देखिए भैया, तो जो आपका पहला टाइप है, ठीक है, वो है ठोस विलयन, ठीक है। ठोस विलयन को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस कहा करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये ठोस विलयन क्या होता है, देखिए ठोस विलयन में क्या होगा कि आपका विलायक ठोस रहेगा, ठीक है, विलायक आपका ठोस अवस्था में रहेगा, बाकी विलय आपका, ठीक है, ठोस द्रव गैस में से किसी अवस्था में हो सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक, ठीक है, जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, ये देखिएगा विलायक ठोस अवस्था में तथा विलेय
विलेय ठोस द्रव या गैस, ठोस द्रव या गैस में किसी अवस्था में हो तो उसे हम लोग ठोस विलयन कहा करते हैं। यानी माय डियर ध्यान से समझिएगा, ये आपका ऐसा विलयन होता है जिसमें आपका विलायक क्या होता है, विलायक आपका ठोस अवस्था में होता है और विलेय पदार्थ आपका जो इसमें सॉल्वेंट हुआ करता है। बात समझ रहे हैं, जो आपका विलेय पदार्थ होता हो वो पदार्थ की अवस्थाएं जैसे आपका ठोस द्रव और गैस में से किसी अवस्था में आपका विलेय पदार्थ हो सकता है। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसमें देखिएगा मैं इसको एक लाइन में लिख रहा हूं, इधर देखिए। ठीक, आपका विलायक क्या होगा? ठीक, तो ये जो विलायक होता है ना, ये ठोस अवस्था है ना, विलायक आपका ठोस अवस्था में, ठीक, विलायक आपका ठोस अवस्था में हुआ करता है। अच्छा, उसके बाद विलायक तो आपका ठोस अवस्था में होगा और जो आपका विलेय होता है ना बच्चों, ठीक है, ये जो आपका विलेय पदार्थ हुआ करता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, जो आपका विलेय होता है वो आपका सॉलिड, ठीक, लिक्विड या फिर गैस, इन तीनों अवस्थाओं में से कोई किसी भी अवस्था में हो सकता है। अब उसके बाद जो आपका दूसरा विलयन है वो आपका द्रव विलयन है। इंग्लिश में इसे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस कहा करते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो विलायक होगा वो आपका द्रव अवस्था में रहेगा, बाकी विलय आपका किसी अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस में। तो इसकी परिभाषा देखिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलायक आपका देख रहे हैं ना द्रव अवस्था में, विलायक द्रव अवस्था में होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है भाई, विलायक आपका द्रव अवस्था में तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस में से किसी अवस्था में हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, मैं जो भी कंटेंट मैं तैयार करता हूं वो निसंदेह बहुत ही अच्छा कंटेंट हुआ करता है और पूरा सारा का सारा डेफिनेशन, पूरा का पूरा मैटर मैं अपने तरीके से तैयार करता हूं। तो आप चाहे जिस भी प्रकाशन से, जिस भी पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ाई करते हो, निसंदेह ये एकदम बेहतर और दमदार कंटेंट आपके लिए होने वाला है और पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री में, मुफ्त में मिलेगा। ऐसा यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा द्रव विलयन में, ठीक है, द्रव विलयन में जो आपका विलायक होगा बच्चों ना, ठीक है, ये जो आपका विलायक, ठीक है, जो विलायक आपका होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपका द्रव अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में। ठीक है बच्चों, विलायक आपका द्रव अवस्था में रहेगा। और विलेय की चर्चा कर लेते हैं भाई, तो यहां पर आपका विलेय पदार्थ, ठीक है, यहां पर बच्चों जो आपका विलेय पदार्थ होता है, फिर से वही कंडीशन, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी कंडीशन में वो हो सकता है। ठीक है, अब आइए जो इसका तीसरा टाइप है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, गैसीय ठीक है, गैसीय विलयन, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो आपका विलायक होगा वो गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक, ठीक है, विलायक गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में होता है तथा विलेय, ठीक है, तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, में से किसी अवस्था में हो तो उसे हम लोग भाई गैसीय विलयन कहा करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, वन लाइनियर समझ लेते हैं। गैसीय विलयन में क्या होता है आपका, ये जो आपका विलायक होगा ना बच्चों, ठीक है, गैसीय विलयन में विलायक आपका गैस हुआ करता है। ठीक, अच्छा उसके बाद आपका विलेय क्या होता है, तो विलेय माय डियर जो आपका होता है वो आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था में वो आपका हो सकता है। एक बार आइए फिर से मैं आपको इसको पुनः रिकॉल करवा देता हूं, देख लीजिएगा। ठोस विलयन का मतलब ये है कि विलायक हमारा, ठीक है, विलायक हमारा ठोस अवस्था में रहेगा और विलेय हमारा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसके बाद जो हमारा द्रव विलयन है, इसमें बच्चों आपका होता है क्या है, ठीक है, इसमें आपका विलायक द्रव अवस्था में होता है, विलेय आपका देख रहे हैं कि नहीं, विलेय आपका पदार्थ की
तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में से हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने कहा गैसीय विलयन, जो इसका तीसरा प्रकार है, गैसियस सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, विलायक आपका, ठीक है, विलायक आपका गैसीय अवस्था में होता है और विलेय आपका पदार्थ की तीन अवस्थाओं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस में से किसी अवस्था में हो सकता है। चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं इसको। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, वो है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माय डियर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन आपके कितने प्रकार के हुआ करते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिएगा और समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इधर हम आपका लिख लेते हैं विलेय, ठीक है, इधर हम आपका विलेय लिखते हैं, ठीक, और इस साइड हम लिख लेते हैं विलायक। इसको समझिएगा भली भांति अच्छे तरीके से, ठीक। इधर हम विलायक लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए भाई, तो इसके आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तो मैंने कहा था ना, विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ठीक है, कुल 9 प्रकार के विलयन आपके हुआ करते हैं बच्चों, ठीक है। विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर आपके कुल 9 प्रकार के विलयन हुआ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, इधर हम विलेय जो है आपका, ठीक है, विलेय आपका, ठीक, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, जैसे आपका ठोस, फिर उसके बाद आपका द्रव और उसके बाद आपका गैस। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इधर भी विलायक में आपका ये ठोस, ठीक, उसके बाद द्रव और फिर हम ले लेते हैं आपका गैस, ठीक है भाई। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए कैसे 9 प्रकार के विलयन आपके बना करते हैं, इसको समझते हैं। कैसे आपके 9 प्रकार के विलयन, ये आपके 9 प्रकार के विलयन ये कैसे आपके बना करते हैं भाई। तो देखिए, जैसे ये हमारा ठोस है, बात समझ, हम ठोस से विलयन बनाए। तो पहले आपका ठोस में, ठोस देख रहे हैं कि नहीं, ठोस का ठोस में, फिर उसके बाद ठोस का द्रव में और फिर उसके बाद ठोस का गैस में। यानी देख रहे हैं ना, 1 से 3 कंडीशन बन रहे हैं। बात समझ रहे हो, 1 से 3 बनेगा तो 3 से कितना बन जाएगा, 3 तरीका 9। इस प्रकार से आपके 9 प्रकार के विलयन तैयार हो जाते हैं। 3 आपका ठोस से बनेगा, 3 आपका द्रव से बन जाएगा, 3 ही गैस से विलयन बनने वाले हैं। यानी कुल 9 प्रकार के विलयन आपके सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो यहां पर मैं आपका सब कुछ लिख रखा हूं उदाहरण सहित, विथ एग्जाम्पल है, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इधर मैंने लिख रखा है, ये देखिए, इधर आपका विलेय है, ठीक, और इधर हमने लिख रखा है विलायक, और इधर आपका उदाहरण लिख रखा है मैंने, एग्जाम्पल। अच्छे तरीके से बढ़िया से समझिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे आपके पेपर में प्रश्न बनने वाले हैं, छपने वाले हैं। 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने वाला है। तो पहला आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए, इधर जो आपके तीनों लिखे हैं ना भाई, ये तीन है, ये 3, इसमें क्या है, विलेय आपका ठोस अवस्था में है, फिर उसके बाद 3 जो है उसमें आपका विलेय द्रव अवस्था में, फिर उसके बाद का जो 3 है उसमें आपका विलेय गैसीय अवस्था में है, और इधर सबका एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं। पहले क्या है, पहला आपका, ठीक है, पहला आपका ठोस का ठोस में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, यहां पर हमारा विलेय ठोस अवस्था में है और विलायक भी हमारा क्या है, ठोस अवस्था में है। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है बच्चों ना, वो ठोस विलयन हुआ करता है। बात समझ रहे हैं ना, जितने भी प्रकार के हमारे ठोस विलयन होते हैं सब इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद आपके बच्चों मिश्र धातु, ठीक है, जितनी भी प्रकार की हमारी मिश्र धातुएं हुआ करती हैं, जैसे आपका पीतल हो गया, ठीक है, कांसा है, ये सब क्या है, ठोस का ठोस में मिश्रण है, ठीक है, विलयन है, उसी को मिलाकर तो बनाया जाता है आपका, ठीक। अब दूसरा देखिए, जैसे ठोस को हम द्रव में घोल रहे हैं, ठीक, अब ठोस को द्रव में
जब हम घोल रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही व्यवहारिक एग्जाम्पल है, जैसे जल में चीनी या फिर नमक का विलयन। बात समझ, ये तो हम लोग प्रायः अपने घरों में इसको बनाया करते हैं, ठीक है। अब जैसे जल में चीनी का घोलने की बात की जा रही है, शरबत हम लोग प्रायः घर में बनाया करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चीनी या फिर नमक ठोस अवस्था में होता है और उसको हम द्रव यानी जल में घोलते हैं, शरबत बनके हमारा तैयार हो जाता है, या फिर नमक का घोल जो होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ठोस का गैस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठोस को गैस में मिलाने वाले हैं, ठीक है, ठोस को गैस में। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इधर देखिए, ये वायु में कपूर, फिर या फिर आपका धुआं। कपूर जानते हैं ना बच्चों, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जैसे ही हम लोग इसको जलाते हैं होता है क्या है, ये आपका, ठीक है, वाष्पित हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए द्रव का, तो द्रव को जब द्रव में मिलाएंगे, बात समझ रहे हैं ना, द्रव को द्रव में, ठीक है, तो क्या बनेगा, जल में एल्कोहल। अब देखिए इसको कौन नहीं जानता है, प्रत्येक बच्चा इस चीज को जानता है। अक्सर हम लोग में स्कूल कोचिंग आते समय आप प्रायः आते जाते देखते हैं, जो शराबी लोग हुआ करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में क्या करते हैं, पानी डालकर पिया करते हैं, और ये बहुत ही गंदी बात है। अब आगे देखिए भाई, तो अगला है द्रव का ठोस में, ठीक है बच्चों। अब हम द्रव का ठोस में विलयन देखेंगे, ठीक है, यानी द्रव को ठोस में, ठीक है, मिलाने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका जेली, ठीक है, गोल्ड में मरकरी। जेली बच्चों आपका एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है और ये उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, द्रव का गैस में, बात समझ रहे ना, एक द्रव का गैस में। अब हम द्रव को गैस में मिलाने वाले हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है आपका वायु में नमी, ठीक, द्रव को गैस में, वायु में नमी, ठीक है। वायु में नमी, बहुत सारी गैसें होती हैं हमारी वायुमंडल में, उसमें नमी क्या होता है, द्रव ही तो हुआ करता है, पानी H2O ही तो हुआ करता है। हमारे वायुमंडल में तमाम तरह की गैसें हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, तमाम तरह की गैसें हैं। और उसके बाद क्या है बच्चों आपका, देखिएगा, तो गैस का गैस में, ठीक है, गैस को हम लोग गैस में ही मिलाने चल रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका बच्चों क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका वायु है। वायु हमारा क्या है, तमाम सारी गैसों का मिश्रण ही तो है, गैस का गैस में ही तो मिश्रण है, विलयन है, ठीक। फिर उसके बाद देखिएगा गैस का ठोस में। अब हम लोग गैस को ठोस में घोलने चल रहे हैं, मिलाने चल रहे हैं। तो ये आपका पीबी, ठीक है, जो आपका पैलेडियम धातु हुआ करती पीबी में H2 हाइड्रोजन की आपकी गैस ही तो है, तो ये उसका बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक। और लास्ट में जो आपका नौवा वाला जो हुआ करता है, जो नौवा वाला है आपका लास्ट और अंतिम विलयन है, ठीक है, वो है गैस का द्रव में, ठीक है। अब हम गैस को द्रव में, पानी में, ठीक है, घोलने चल रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चों आपका, ये जल में आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बात समझ रहे ना, जल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं भाई, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों, इसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक। जितनी भी प्रकार की आप कोल्ड ड्रिंक्स आया करती हैं मार्केट में, देखते हैं ना, सब क्या है, सब इसके बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल है। मार्केट में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करती हैं, ठीक है, वो इसका क्या होता है, बेहतर एग्जाम्पल हुआ करता है, ठीक है। आप देखेंगे उसमें CO2 भरी होती है और जैसे ही हम खोलते हैं वैसे ही, ठीक है, वो तुरंत ही बाहर निकल के आती है। तो वो जो गैस होती है बच्चों, वो आपका CO2 हुआ करती है। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अन्य दोस्तों तक, अन्य बच्चों तक जरूर इस क्लास को शेयर करें और उनसे बताएं कि DCC सरैया यूट्यूब चैनल पर फ्री में, मुफ्त में पढ़ाई हो रही है। आपको किसी भी प्रकार का, ठीक है, एक भी रुपए इसके लिए नहीं पे करना है और ये निःशुल्क बैच आपके लिए उपलब्ध है। तो आराम से इस बैच का आप आनंद लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।